जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के बारे में, जिसमें पिछले कुछ महीनों से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। और वो जो डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है वो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, जिसमें टेररिस्ट ने एक कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया है। अफ़गानिस्तान एट प्रेजेंट इज़ अंडर द रूल ऑफ तालिबान, supported by Al Qaeda, Islamic State, and other terrorist groups. Very sad situation. This thing, or this development in Afghanistan, it does affect the entire region and including India. इंडिया का वहाँ पर तकरीबन $3 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, प्लस इनका ट्रेड था, प्लस जो ईरान की पाइपलाइन आती थी वो अफगानिस्तान के थ्रू आनी थी गैस के लिए। तो नंबर ऑफ इश्यूज आर देयर विच इंडिया मस्ट बी कंसर्न अबाउट इट। अभी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा एक अपडेट कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्यों हुआ और क्या होना चाहिए। अभी अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री रही है जिसको कोई भी ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर पाया बाहर की फोर्सेस की। जहाँ तक हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट का आता है, वो भी हार के चला गया था। उसके बाद रशिया आता है, उसके बाद यूएसए आता है, and finally USA also vacated this nation after 20 years of rule through a puppet regime on 31st August 2021 after 20 years. Now, जैसे ही यूएसए ने वेकेट किया इसको, तो यूएसए को यकीन था कि अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं, तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा एयरफोर्स और आर्मी को मिला के, और उनको जिस तरीके से यूएसए ने एम्पावर किया था विद द वेपन, आर्म्स, एम्यूनिशन एंड टेक्नोलॉजी, मे बी मोर देन $86 बिलियन। सो दे वर अंडर द इम्प्रेशन दैट अफगान गवर्नमेंट्स जो फोर्सेस हैं वो तालिबान को, जो कि तकरीबन 75 से 80 हज़ार थे, उनको रोक पाने में सफल रहेंगी। मगर ऐसा नहीं हुआ एंड काबुल फेल लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स। अभी बहुत बातें होती हैं कि यूएसए की जो विड्रॉल की स्ट्रेटजी थी वो गलत थी, क्योंकि रशिया को जो अपना विड्रॉल किया उन्होंने 10 साल के बाद, दे टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर टू कंप्लीट द विड्रॉल। एंड यूएसए ने खरी तरीके से जो बगराम उनकी एयरफील्ड थी उसको रातों रात वेकेट किया, एंड देयर आफ्टर देयर वाज अ क्योस, टोटल क्योस। अफगान आर्मी वाज ए आर्मी which had no leadership, and the political corruption was also part of it. So Taliban ran, and within couple of days they captured all the provinces, leaving aside one, that is the Panjshir province. और उसके बाद अभी इन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर दी है, और उस गवर्नमेंट के अंदर जो इनके जितने भी मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो हैं वो दिए गए हैं उन लोगों को जिनके ऊपर यूएसए ने और यूएन ने रिवॉर्ड रखा हुआ है, एंड दे आर डिक्लेयर टेररिस्ट, आतंकवादी हैं वो लोग। और इसके साथ ही तालिबान की जो पहली हुकूमत आई थी 96 से 2001 तक, उनका जो जुल्म हुआ था, उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई थी शरिया के अंदर, उससे सारे लोग परिचित हैं। और उन्होंने खासकर वुमेन, बच्चों और जो वहाँ के नॉर्मल सिटीज़न के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। और तालिबान बेसिकली a terrorist organization will never undergo a change, as the saying goes that leopard cannot change its spot. अभी इस समय वहाँ पे एनआरकी की स्टेट है। पंजशीर के जो अहमद मसूद हैं और उनके सले जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो इनको अपोज कर रहे हैं, लेकिन वो अपोज कब तक कर पाएंगे, क्योंकि तालिबान जो है दैट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान एंड चाइना। और जहाँ तक कि हम तालिबान की बात करते हैं, उनकी सेना के साथ पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप और जो लड़के पढ़ते हैं मदरसों में, वो भी गए थे। अभी जो पंजशीर में बैटल चल रही है, उसके अंदर पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन यूज़ किए हैं, अपनी आर्मी यूज़ की है, अपनी एयरफोर्स यूज़ की है, एंड दैट्स वाई दे हैव बीन एबल टू अचीव ए सक्सेस देयर, और ए सिम्बॉलिक सक्सेस, बिकॉज पूरे पंजशीर को तो काबू करना उनकी बस की बात नहीं है शायद, लेकिन फिर भी उन्होंने जो प्रोविंस की जो कैपिटल थी उसको काबू में कर लिया है। नो, व्हाट आर द रेमिफिकेशन of these kind of a development which have taken place in our immediate neighborhood?
इस समय चाइना का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जहाँ तक रशिया का सवाल है, वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल होकर बैठ गया है, और अभी उनको ये पता चल गया है कि तालिबान जो हैं, इनके जो लड़ाकू हैं, ये किसी भी समय उनके तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वाले एरिया से रशिया को थ्रेटन कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है अभी इस समय सेलिब्रेशन के मूड में है चाइना के साथ, लेकिन दे हैव टू पे द प्राइस, बिकॉज तालिबान हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट दे डोंट रिकॉग्नाइज द डोरन लाइन। जहाँ तक टर्की का सवाल है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं, बट ईरान हैज़ शोन द करेज ऑफ स्टेटिंग दैट दे विल नॉट गिव ए रिकॉग्निशन टू अफगानिस्तान गवर्नमेंट, एंड पाकिस्तान की सेना ने जो अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन किया उसके खिलाफ वो इंक्वायरी भी बैठाएंगे। तो इस समय पूरे देश के सामने एक समस्याएं हैं, और वहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, वुमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है, उनका दमन किया जा रहा है बहुत ही निर्ममतापूर्ण तरीके के साथ। बाकी जो वर्ल्ड की सुपर पावर है, उन्होंने वेट एंड वॉच मूड अडॉप्ट कर रखा है, बट उम्मीद है आने वाले समय में वर्ल्ड पावर्स विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस फैक्ट दैट दे कैनॉट परमिट ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू रूल, बिकॉज इनके जो लूज टेररिस्ट हैं वो पूरी दुनिया के लिए आने वाले समय में बहुत ही गंभीर समस्या समाधान होगी, और दीज ऑल कंट्रीज विल बी थ्रेटेंड. So world has to come together, teach some lesson to Pakistan, deal with China at whatever level, and ensure that terrorism को जो मान्यता है वो नहीं दी जाती है, और उनको किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकाला जाए. अभी रशिया के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र के बीच में मुलाकात चल रही है. ऑस्ट्रेलिया वाले भी बात कर रहे हैं. ये भी बताया जा रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो बाइडेन से मिलने यूएसए जाएंगे. सो आई होप एंड प्रे फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान दैट देयर सफरिंग्स आर लेस. आपको हमारे इस मोटिवेशन चैनल में अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब, एंड आल्सो टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज वी आर बेसिकली वर्किंग विद द एम ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ यूथ. गॉड ब्लेस. जय हिंद.